इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। हम आपको पल पल की जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल देश के आधे राज्यों से ज्यादा में कुदरत का क्रोध है। हमारे देश के कई राज्यों में जबरदस्त बारिश हो रही, लेकिन मध्य प्रदेश में भारी बारिश और भयंकर बाढ़ की मुसीबत जानलेवा बन गई है। पूरे राज्य यानी कि मध्य प्रदेश में अब तक 24 लोगों की मौत की खबर आ चुकी है। बाढ़ में फंसे 8,800 से ज्यादा लोगों को एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, वायुसेना और सेना की मदद से रेस्क्यू किया गया है। मध्य प्रदेश में अब तक 25,000 से ज्यादा मकानों को नुकसान हो चुका है। 6 पुल बह चुके हैं। आप ये कह सकते हैं कि इस बार की भारी बारिश और भयंकर बाढ़ में मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा तबाही हुई है। मूसलाधार बारिश ने गांव को बना दिया टापू। यह है मध्य प्रदेश के गुना जिले का सोंडा गांव। पार्वती नदी में आई उफान में इस गांव के करीब 150 लोग फंस गए। लगातार बारिश हो रही थी और 3 दिन से गांव के लोग पानी में घिरे थे। जिला प्रशासन ने रेस्क्यू के लिए एयरफोर्स और एनडीआरएफ की टीम से संपर्क किया और लोगों को बचाने के लिए मध्य प्रदेश राजस्थान बॉर्डर पर बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। बचाव कार्य में मुश्किल ये थी कि गांव तक पहुंचने के लिए सड़क का कोई रास्ता नहीं था। आज तक पहुंचा है गुना और राजस्थान के बॉर्डर यानी मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर पर एक गांव जो दोनों तरफ से नदियों से घिर चुका है। और अब एनडीआरएफ की टीम, राजस्थान और मध्य प्रदेश की ज्वाइंट टीम जो है वो ऑपरेशन चला रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन। ये पार्वती नदी है और आप बहाव देख सकते हैं। पार्वती नदी का जलस्तर जो है वो इस कदर बढ़ गया है और इतना तेज बहाव है कि इस वक्त नदी के बीच में कम से कम 5 से 10 फीट ऊंची लहरें उठ रही हैं और उन लहरों को पार कर आज तक की टीम सोंडा गांव में जा रही है, जो आता तो मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर है, मध्य प्रदेश के अंदर आता है, गुना जिले के अंतर्गत। लेकिन इस गांव तक पहुंचने के लिए जो रास्ता है मध्य प्रदेश का, वो पूरी तरीके से इस नदी के नीचे है, जिसके ऊपर इस वक्त हम चल रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम के लिए भी ये रेस्क्यू ऑपरेशन बेहद चुनौती भरा था। कई लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से भी निकाला गया और सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया गया। करीब 6 घंटे तक जिंदगी से जंग चलती रही। आखिरकार गांव में फंसे सभी 150 लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर राहत शिविर में भेजा गया। रेस्क्यू के दौरान 3 दिन के बच्चे का भी रेस्क्यू किया गया, जिसे खुद कलेक्टर फ्रैंक नोबल और एसपी राजीव कुमार मिश्रा ने अपनी गोद में उठाकर लाए। राजस्थान के कैलाशपुरी गांव में एयर बेस बनाया गया और ग्रामीणों को उतारा गया। गांव के ही सरकारी स्कूल में शिविर बनाया गया, जहां राहत सामग्री बांटी गई। बाढ़ पीड़ितों ने सरकार से विस्थापन की मांग की है। गांव वालों का कहना है कि हर बार तेज बारिश के बाद इनका गांव इसी तरह टापू बन जाता है और इन्हें बार बार इसी तरह अपने मवेशी और गृहस्थी छोड़ राहत कैंप में रहना पड़ता है। मध्य प्रदेश का श्योपुर भी पिछले कुछ दिनों से सैलाब का संकट झेल रहा है। अगस्त की ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। यहाँ बाढ़ की वजह से 4 दिन तक इंटरनेट की सुविधा बंद थी। इंटरनेट बहाल होते ही बाढ़ में डूबे शहर के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें आने लगी। सीप नदी में आई बाढ़ का पानी शहर में हाहाकार मचाता दिख रहा है। ग्रामीण इलाकों में तो हाल और भी बुरा है। राहत के इंतजार में लोगों का सब्र टूटने लगा है। श्योपुर के विजयपुर तहसील में लोगों ने विरोध में जाम लगा दिया। मौके पर पहुंचे तहसीलदार की गाड़ी पर पत्थर फेंके गए। जाम खुलवाने गए अफसरों को उल्टे पांव लौटना पड़ा। हालात बिगड़ते देख तहसीलदार सहित दूसरे अधिकारी बचते बचाते वहां से वापस लौट आए। बाढ़ग्रस्त इलाके का दौरा करने गए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को भी ऐसे ही गुस्से का सामना करना पड़ा था। लोगों ने तोमर के काफिले पर हमला कर दिया। विरोध प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल थीं।
लोग राहत कार्यों में लापरवाही बरते जाने से नाराज थे। नरेंद्र सिंह तोमर गाड़ी से उतरकर बस्ती में जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लोगों के गुस्से की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाए। भारी भरकम पुलिस फोर्स की मौजूदगी के बावजूद नरेंद्र सिंह तोमर को वहां से लौटना पड़ा। ये तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश के राजगढ़ की। लगातार 5 दिन से हो रही बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। कई गांवों का सड़क संपर्क टूट गया है। राजगढ़ जिले के बांगपुरा गांव का हाल देखिए। यहां छापी नदी में उफान की वजह से गांव का शिव मंदिर डूब गया है। हाल यह है कि बस मंदिर का शिखर ही नजर आ रहा है। राजगढ़ के खिलचीपुर में नहर टूट जाने से पानी रिहायशी इलाके में आ गया। गांव के स्कूल का अहाता तालाब में तब्दील हो चुका है। गांव की सड़क और स्कूल में 3 फीट तक पानी जमा है। छापी डैम का पानी जीरापुर ब्लॉक के शमशान घाट में भर चुका है। शमशान घाट के गेट से लेकर अंदर तक पानी ही पानी है। राजगढ़ के कई इलाकों का यही हाल है। लोगों का कहना है कि प्रशासन से कई बार फरियाद की, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। राजगढ़ से पंकज शर्मा, श्योपुर से खेमराज दुबे के साथ रविशपाल सिंह, गुना आज तक।